वहीं बात कर लेते हैं राजगढ़ की, जहां नीट की परीक्षा में मध्य प्रदेश में फर्स्ट रैंक हासिल कर टॉपर रहे अलमान अहमद कुरैशी का एवं आदिला शेख का ब्यावरा अंजुमन कमेटी की तरफ से अंजुमन सदर इकबाल हुसैन द्वारा पुष्पमाला पहनाकर एवं कमेटी की तरफ से प्रमाण पत्र देकर स्वागत किया गया। अलमान अहमद कुरैशी ब्यावरा अंजुमन कमेटी के सरपरस्त हाजी फिरोज खान के भतीजे हैं। इन्होंने 2024 नीट की परीक्षा में 720 अंक में से 715 अंक लाकर मध्य प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। वहीं ब्यावरा से मोहम्मद शकील उद्दीन खान मास्टर की नवासी आदिल शेख ने 720 अंक में से 579 अंक प्राप्त कर राजगढ़ जिले के ब्यावरा का नाम रोशन किया। आपको बता दें कि अलमान अहमद मध्य प्रदेश शाजापुर के निवासी है। उन्होंने सीबीएसई 12वीं की परीक्षा भी इसी वर्ष 2024 में उत्तीर्ण कर 96.20% अंक प्राप्त किए हैं। वहीं नीट में मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान व ऑल इंडिया में 8वां स्थान प्राप्त किया है। हमारे संवाददाता अमन खान इंकलाबी से उनकी खास बातचीत। मध्य प्रदेश के जिला राजगढ़ से अमन खान इंकलाबी की रिपोर्ट। हमारे साथ में मौजूद है आदिला शेख उर्फ शाफीन। इन्होंने भी नीट के एग्ज़ाम अभी क्लियर किए हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे कि कैसी तैयारियां रही इनकी और क्या क्या इनके साथ में पढ़ाई को लेके क्या क्या डिफ़िकल्टियाँ रही और क्या क्या टास्क इनको झेलना पड़े। तो हम शाफीन से बात करेंगे कि क्या मामला रहा, आप बताएं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम आदिला शेख है। मैं ब्यावरा में ज्योति कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी हुई हूँ। उसके बाद मैं इंदौर गई थी दी साइंटिया कोचिंग पे। वहाँ पे एक्चुअली पूरा मुस्लिम माहौल है, हमको पूरा प्रॉपर ब्रेक्स मिलते थे नमाज़ पढ़ने के लिए। हम लोग सब बच्चे वहाँ पे मुसलमान ही थे। पूरे दीनियाती माहौल में हमारी इसकी दुनिया की पढ़ाई भी हुई है नीट की। और जब मैं प्रिपेयर कर रही थी उस टाइम पे एक्चुअली मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, बट आई हैड द पैशन, क्योंकि मुझे मेडिकल फ़ील्ड को लेकर शुरू से ही बहुत ज़्यादा लगाव था। बस उसी चीज़ को लेकर मैंने अपनी तैयारी करी और हर चीज़ को, हर ऑब्स्टिकल को पार करके मैंने नीट क्लियर करा है। हमने सुना एग्ज़ाम से पहले आप बीमार भी रहीं कुछ टाइम तक। जी, एक्चुअली मेरी 2 महीने तक बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रही थी इंदौर में ही। तब मैं एक्चुअली अकेले रहती थी और सब मैंने अकेले मैनेज करा पूरा पढ़ाई को और मेरी जो तबीयत ख़राब थी उसको लेकर। हमारे साथ में आदिला शेख के नाना मौजूद हैं, मोहम्मद शकील उद्दीन खान साहब। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि क्या बच्ची को लेके आप क्या संदेश देना चाहेंगे। मैं बच्ची को लेके संदेश देना चाहता हूँ कि इबारत 2 तरह की होती है, एक हुकूक अल्लाह और हुकूकुल इबाद। हुकूक अल्लाह तो नमाज रोज़ा ज़कात हज है, और हुकूकुल इबाद जो है बंदों का हक़ अदा करना। हम इस मेडिकल लाइन में जाने इसकी वजह क्या रही कि इसको शुरू से ही ये एहसास रहा कि मैं लोगों की इंसानियत की खिदमत करूं, और इंसान खिदमत करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि मेडिकल लाइन में जाऊं, जिसमें लोगों का मतलब ये फेज़ हासिल हो सेहत के लिए। और दूसरा ये है कि इसकी विल पावर हमेशा बुलंद रही है, लोगों के लिए खैर ख्वाह रही है ये। और नासाजगार हालात में इसने इम्तहान दिया। इसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, 10 किलो वज़न कम हो गया था। और दूसरी बात क्या है कि हमेशा ये इसी उसमें रही कि मैं लोगों की सेवा को करूँ, ऐसा उसी लाइन के अंदर जाऊँ। और हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हें इल्म सीखना है, तो इल्म हासिल करना है तो चीन तक चले जाओ। तो कुरान में ये लफ्ज़ बहुत अहम आया कि इकरा, पढ़ो। वो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि बे इल्म ना तमा खुदा रा ना शनाक, बिना इल्म वाला खुदा को नहीं पहचान सकता और कमज़ोर आदमी भी नहीं पहचान सकता। इसलिए इल्म दीन और दुनिया का दोनों सीखिए, जिससे हम लोगों को पहचाने, लोगों की रक्षा भी करें हर तरह से, और अपने इल्म से और इल्म को फैलाएं। और इल्म से ही इंसान की जो आक़िबत सुधरती है और दुनिया में, दीन और दुनिया में आगे बढ़ता है वो। और कौम को बहुत ज़रूरत है लेडीज़ मेडिकल लाइन में, और जो लेडीज़ बहुत कम जाती हैं, फीमेल बहुत कम हैं। तो ऐसे हालात में इसने बचपन से इसका इरादा यही रहा कि मैं ऐसा पेशा अपनाऊं जिससे लोगों की दुआएं मुझे मिलती रहें। आज हमारे बीच में मौजूद हैं अलमान अहमद कुरैशी जी, जिन्होंने नीट की परीक्षा में एमपी लेवल पे टॉप किया है और ऑल इंडिया 80 रैंक इन्होंने प्राप्त की है। और सबसे पहले कहना चाहूँगा आपसे बहुत बहुत बधाई हमारे चैनल न्यूज़ नेशन 81 की तरफ से। आज ये शाजापुर के रहने वाले हैं और आज राजगढ़ ज़िले के ब्यावरा में इनका
दौरा हुआ। जो हाजी फ़िरोज़ साहब हैं उनके भतीजे हैं और हमारे साथ में इनके वालिद साहब मौजूद हैं, खालिद कुरैशी जी। तो हम अलमाज से पूछना चाहेंगे कि किस तरह की आपने तैयारियां करी हैं और इस रैंक को पाने के लिए आपने क्या मेहनत करी है। आज मध्य प्रदेश का टॉप में आपका नाम है, तो आप क्या अपने विचारों से लोगों को संदेश देना चाहेंगे और ख़ास तौर से स्टूडेंटों से आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की आपने तैयारियां करी है, बताएं। जी, मेरा नाम अल्मान अहमद है और जैसा कि आपको पता चला कि नीट में मेरी क्या रैंक आई है, तो मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल टारगेट बना के अपना अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और मैंने भी इसी तरह से पढ़ाई करी थी। रोज़ मतलब दिन के मैं चंद 8 घंटे पढ़ता था और मैंने एक जगह ऑनलाइन कोचिंग करी थी, तो उसके ज़रिए मुझे बहुत मदद मिली। और आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और मैं कौम के बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि आप दीन को और दुनिया को साथ में दीन में और दुनिया में दोनों में कामयाबी हासिल करने की कोशिश करें। मैंने देखा है बहुत से अपने कौम के बच्चों को कि वो पढ़ाई करते हैं लेकिन उसके वजह से वो नमाज़ छोड़ देते हैं, रोज़े छोड़ देते हैं, जो फ़राइज़ हैं वो छोड़ देते हैं। लेकिन आपको ये सब नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ये सब फ़राइज़ करेंगे तो अल्लाह पाक की मदद आपके लिए आएगी। तो आपको पढ़ाई भी करना है और आपको ये सारे फ़राइज़ भी अदा करने हैं जो हमारे दीन में अल्लाह पाक ने हमें बताए हैं। तो बस यही कहना चाहूँगा कि आपने फर्स्ट बार में ही आपने नीट क्लियर किया है, तो आपने अभी 12th भी अभी इसी साल क्लियर की है। जी, इसी साल क्लियर की है। 12th में आपके क्या मार्क्स रहे हैं? सीबीएसई से आपने की है? जी, सीबीएसई से की है और मेरे 12th में 96.2% थे। तो आपने दोनों ही एग्ज़ाम इसी साल क्लियर किए हैं जी। और दोनों में ही आप टॉपर रहे हैं। जी, इसी साल क्लियर करी है और बोर्ड्स में भी मैं स्कूल का टॉपर हूँ और अल्लाह का शुक्र से नीट में भी एमपी में फ़र्स्ट रैंक आई है। अच्छा, हमारे साथ में खालिद कुरैशी जी मौजूद हैं, जो इनके फादर हैं। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि क्या आपके अंदर उत्सुकता है बच्चों को लेके, क्या विचार हैं आपके? बच्चों को लेकर ये उत्सुकता है कि आपको घर में अपने बच्चों के टैलेंट को पहचानना चाहिए कि वो किस फील्ड में जाना चाहता है, उसको उसकी स्वतंत्रता देनी चाहिए। जैसे मैं इसको मैथ से पढ़ाना चाहता था, परंतु इसका जो इंटरेस्ट था बायो सब्जेक्ट में था, तो मैंने बिल्कुल भी इसको प्रेशराइज़ नहीं किया और इसने बहुत अच्छे बायो सब्जेक्ट लेकर बहुत अच्छी तैयारी करी। कई घंटों तक ये घर पे तैयारी करता था और आज उस तैयारी का ही नतीजा है कि ये इतने अच्छे नंबर लेके आया है। और मैं कौम के लोगों को भी बोलना चाहूँगा कि वो भी अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं और पढ़ने के लिए बहुत सारी सहूलियतें हैं, ऑनलाइन भी उपलब्ध है। यहाँ तक कि यूट्यूब जो चैनल है उसमें यूट्यूब में सैकड़ों वीडियो आप पढ़ाई के लिए बच्चों को मोटिवेट करें कि ताकि वो उसका पॉजिटिव इस्तेमाल करें अगर मोबाइल भी वो चलाते हैं तो। ठीक, मैं यही कहना चाहूँगा।